Welcome back students. Today we will discuss the various types of diseases caused by the bacteria. बैक्टीरिया की वजह से काफी सारे डिजीजेज होते हैं. डिजीजेस caused by बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं? So the first one is typhoid, second one pneumonia, third dysentery, fourth diphtheria, and fifth plague. So there are so many diseases which are caused by the bacteria. बैक्टीरिया की वजह से काफी सारे डिजीज होते हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली टाइफाइड और निमोनिया को डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी जो डिजीजेस हैं वो किस माइक्रोब से होते हैं और उसके क्या सिम्टम्स है वो भी हमें स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफाइड. टाइफाइड टाइफाइड जिसको एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है. एंट्रिक फीवर भी इसको कंसिडर किया जाता है. नाउ व्हाट इज द कोजिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द टाइफाइड? कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोजिंग माइक्रोब. किस माइक्रोब की वजह से टाइफाइड होता है? दैट इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज होता है. सेकंड थिंग इज व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? सो दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट. What is meant by this fecal oral route? जनरली क्या होता है कि जो टाइफाइड है दैट इज स्प्रेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. फूड और वाटर जिसके अंदर माइक्रोब्स यानी कि साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होते हैं उस फूड और वाटर का कंजप्शन करने से ये डिजीज स्प्रेड करता है टू अ पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन. अब फूड और वाटर के अंदर ये जो पैथोजन वो आता कहां से है? तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो एक्सक्रीटा है जब हमारे फूड या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमारा फूड या वाटर उससे कॉन्टामिनेट हो जाता है. सो एक्चुअली दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. This is spread by the consumption of contaminated food and water by the infected person. इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा से जब फूड और वाटर कंटामिनेट हो जाता है और उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर का हम कंजप्शन करते हैं तो ये डिजीज हमारे अंदर स्प्रेड कर जाता है. इसलिए इसको फीकल ओरल रूट बोला जाता है. सो दैट इज कोज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज? मीन्स कितना टाइम लगता है इस डिजीज के माइक्रोब के इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने में? इंक्यूबेशन पीरियड. क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 1 to 3 वीक्स. 1 से 3 सप्ताह के अंदर जो साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर एंटर करता है और सिम्टम्स अपीयर और डेवलप करना स्टार्ट कर देता है. सो द इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 वीक्स. 1 से 3 सप्ताह लगता है इसको एंटर करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके बॉडी के अंदर
मेटाबॉलिज्म एरर, या ये कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसको क्रिएट करने में, सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द बॉडी पार्ट अफेक्टेड। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, कौन सा बॉडी पार्ट जनरली अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर डिजीज से? तो जो पार्ट इसमें अफेक्ट होता है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, लेकिन कुछ केसेस में स्प्लीन और लीवर, उसके ऊपर भी इंपैक्ट कुछ हद तक देखने को मिलता है। स्प्लीन एंड लीवर ये भी इस केस में अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है सिम्टम्स, कि जो टाइफाइड फीवर है उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। सो द फर्स्ट सिम्टम इज fever, or you can say sustained high fever, that is 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। सस्टेन्ड हाई फीवर यानी कि लगातार हाई फीवर बना रहता है, जिसमें टेम्परेचर बॉडी का 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस इस केस में होता है। सेकेंड, हेडेक, सर दर्द काफी ज्यादा होता है इस केस में। थर्ड, वीकनेस, काफी कमजोरी आ जाती है। वीकनेस के बाद नेक्स्ट थिंग आती है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट कर रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ में नेक्स्ट फीचर आता है इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है। लेकिन अगर सीवर इंफेक्शन है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन है, तो उस केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, इंटेस्टाइन के अंदर पोर बन सकते हैं, लाइनिंग के अंदर पोर बन सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। सीवर इंफेक्शन may lead to intestinal perforations and death may occur, और डेथ भी इस पर्टिकुलर केस में हो सकती है। So that is about the typhoid. So typhoid, that is also known as enteric fever, causing microbe, that is Salmonella typhi. Mode of transmission, fecal oral route, that is disease is transmitted by the consumption of contaminated food and water that was contaminated, or that is contaminated by the infected person through their excreta. Body part affected, small intestine, generally liver and spleen also get affected. Symptoms include sustained high fever, that is 39 to 40 degrees Celsius body temperature. Next one is headache, weakness, constipation जिसको कब्ज बोलते हैं, and loss of appetite, भूख ना लगना, ये इसके कुछ symptoms हैं। Severe infection means high infection के केस में that may lead to intestinal perforation, intestine में पोर बन सकते हैं, and death may occur, और death भी इसमें हो सकती है। Now the next thing is how typhoid is confirmed in a particular person. एक पर्टिकुलर पर्सन को टाइफाइड फीवर है या नहीं है, कैसे कंफर्म किया जाता है? तो इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टाइफाइड फीवर, दैट इज विडाल टेस्ट। ये टेस्ट कैरी आउट किया जाता है जिससे टाइफाइड फीवर को कंफर्म किया जाता है। सो दैट इज अबाउट द टाइफाइड।
Now when we discuss about the typhoid disease, यहाँ पे एक जो नेम है उसको मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज मैरी मेलन। मैरी मेलन को यहाँ पे मेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाद में मैरी मेलन को निक नेम किया गया था। मैरी मेलन वॉज निक नेम्ड एज टाइफाइड मैरी। इसको टाइफाइड मैरी अब क्यों कहा जाता है, यानी कि मैरी मेलन को अब टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। टाइटल पहले दिया गया था इसको, किस बेस पे टाइटल दिया गया है? मैरी मेलन, दैट इज शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। वो प्रोफेशन से एक कुक थी, एंड शी वॉज a carrier of typhoid। वो टाइफाइड की कैरियर भी थी। और टाइफाइड की कैरियर का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्टिकुलर पर्सन के अंदर माइक्रोब्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो डिजीज कोज नहीं कर पाते, सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाता है कैरियर। सो शी वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। वो टाइफाइड की कैरियर तो थी लेकिन उसको कोई टाइफाइड नहीं था। अब इस कैरियर के होने की वजह से, सिम्टम्स अराइज नहीं हो पाने की वजह से कई साल तक जो मैरी मेलन थी वो अपने कुक्ड फूड के थ्रू उसने टाइफाइड को लोगों तक स्प्रेड करा दिया, जिससे बहुत सारी डेथ हुई थी। शी spreaded typhoid for many years। कई साल तक वो टाइफाइड को स्प्रेड करती रही थी। अब इसी वजह से उसको टाइफाइड मैरी कहा जाता है। दैट्स वाई शी वॉज और शी इज नोन एज टाइफाइड मैरी। इसीलिए उसको टाइफाइड मैरी अब बोला जाता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की टाइफाइड की वजह से डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड स्प्रेड हो गया था। सो दैट इज ऑल अबाउट द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा सकता है और प्रिवेंट करने के लिए अब इसकी वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भी टाइफाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। Now the next thing, that is next disease, pneumonia। Pneumonia causing microorganism that is streptococcus pneumonia और pneumony, स्ट्रेप्टोकोकस pneumony और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन दोनों बैक्टीरिया से ये डिजीज स्प्रेड कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस pneumony और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो माइक्रोब है जिसकी वजह से न्यूमोनिया जो फीवर है वो होता है। नेक्स्ट पार्ट इज What is the incubation period? What is incubation period for this particular disease? इस पर्टिकुलर डिजीज को कितना टाइम लगता है इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स डेवलप करने में इस माइक्रोब को? तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 to 3 days होता है। इंक्यूबेशन इज
period is 1 to 3 days. Now next part is mode of transmission. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये डिजीज जो है वो स्प्रेड कैसे करता है, किस तरीके से डिजीज स्प्रेड कर पाता है. सो फर्स्ट that is first one is inhalation of droplets or aerosols released by infected person. जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब वो कफिंग करता है, स्नीज करता है, तो उस टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज होती हैं, उन ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स को इनहेल करने से हेल्थी पर्सन को के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है. पहली कंडीशन तो ये होती है. सेकेंड, it is also caused by the sharing of utensils like glasses with infected person. जो infected person है उसके साथ या उसके जो यूज किए हुए यूटेंसिल्स है, बर्तन है, अगर उसका एक हेल्थी पर्सन भी यूज करता है तो उसको भी ये जो डिजीज है उसका ट्रांसमिशन हो जाता है. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन एंड सेकंड इज शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स लाइक ग्लासेस विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर जो यूटेंसिल्स जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है वही यूटेंसिल्स अगर हेल्थी पर्सन भी यूज करता है तो ये डिजीज आगे ट्रांसमिट हो सकता है. सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द बॉडी पार्ट अफेक्टेड. कौन सा बॉडी पार्ट यहां पे अफेक्ट होता है? बॉडी पार्ट अफेक्टेड, that is lower respiratory tract or you can say lungs. Lower respiratory tract. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो लंग्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर अफेक्ट होते हैं. लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, मींस लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई get filled with fluid. एल्वियोलाई फ्लूइड से भर जाती है तो जो लंग्स है वो यहां पे टारगेटेड ऑर्गन होता है. अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो निमोनिया के केस में ऑब्जर्व होते हैं? फर्स्ट वन इज फीवर, सेकेंड हेडेक, थर्ड चिल, फोर्थ कफ, फिफ्थ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्योंकि जो एल्वियोलाई पार्ट है वो फ्लूइड से भर जाता है तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है. तो इसमें ये कुछ सिम्टम्स हैं. फीवर होता है, हेडेक इसमें होता है, चिल ठंड लगती है, कफिंग होती है और सांस लेने में दिक्कत आती है, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सेम यहाँ पे भी अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि काफी ज्यादा इन्फेक्शन है तो जो नेल्स है और जो लिप्स है दैट टर्न्स ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर. सीवियर इन्फेक्शन leads to nails and lips turn grayish to bluish in color. अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो उस केस में जो नेल्स हैं और जो लिप्स हैं वो ग्रेइश से लेके ब्लूइश कलर के हो जाते हैं. तो ये
सीवर कंडीशन के केस में होता है, जब काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो उस केस में ये वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। निमोनिया ज्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर होता है या ओल्ड एज पर्सन के अंदर होता है। सेम बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए एंटीबायोटिक का यूज करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो वंस अगेन, निमोनिया कोजिंग माइक्रोब दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन लगते हैं इसको कंप्लीटली डेवलप होने में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, दैट इज स्प्रेड बाय द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कफ करता है, खांसता है, छींकता है, तो उसके बॉडी पार्ट से जो ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स निकलते हैं उसको जब हेल्दी पर्सन या नॉर्मल पर्सन इनहेल करता है तो उसको ये डिजीज स्प्रेड कर जाता है। सेकेंड, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स लाइक ग्लासेस विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूटेंसिल्स यूज किए हैं, अगर उसको एक हेल्दी पर्सन यूज करता है तो भी उसके अंदर ये जो डिजीज है वो स्प्रेड कर जाता है। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, लंग्स दैट इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लंग्स हैं वो यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं दैट गेट फिल्ड विद फ्लूइड, वो फ्लूइड से भर जाते हैं जिससे डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग प्रोसेस में। सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या सिम्टम्स यहाँ पे अराइज होते हैं, तो फर्स्ट है फीवर, सेकंड हेडेक, देन चिल, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सीवियर इन्फेक्शन लीड्स टू नेल्स एंड लिप्स टर्न्स ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। ज्यादा इन्फेक्शन है तो नेल्स और जो लिप्स है वो ग्रेइश या ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द निमोनिया। Now the next disease, that is dysentery. डिसेंट्री जो डिजीज है वो किस वजह से होता है, सो व्हाट इज द कोजिंग माइक्रोब, कोजिंग माइक्रोब फॉर द डिसेंट्री दैट इज शिगेला डिसेंट्री। इस पर्टिकुलर माइक्रोब की वजह से ये डिजीज होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका ये 1 to 3 डेज होता है। 1 से 3 डेज के अंदर इसका जो इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद नेक्स्ट इज